नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका रोशनी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आइए देखते हैं टीवी जगत की और फिल्म जगत की कुछ खास बात। टीवी अभिनेत्री वैशाली ठक्कर की आत्महत्या के आरोपी को मिली अग्रिम जमानत। टीवी अभिनेत्री वैशाली ठक्कर की आत्महत्या के मामले में जिला कोर्ट ने वैशाली के बॉयफ्रेंड राहुल नवलानी की पत्नी दिशा को अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने जमानत आदेश के कहा कि दिशा को गिरफ्तारी करने की स्थिति में उसके द्वारा 50,000 रुपये का मुआवजा करना पड़ेगा। पुलिस ने वैशाली को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले राहुल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था और रिमांड के बाद उसे फिलहाल वह जेल में ही रखा गया है, लेकिन उसकी पत्नी दिशा फरार थी। दिशा ने वकील राहुल पेठे के माध्यम से कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें कहा गया था कि वैशाली की आत्महत्या से दिशा को कोई लेना देना नहीं है। सुसाइड नोट में भी दिशा के बारे में कोई स्पष्ट तौर पर नहीं लिखा गया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों से तर्क सुनने के बाद जमानत आवेदन स्वीकार किया था। आपको बता दें कि कई टीवी रियलिटी शो में काम करने वाली टीवी अभिनेत्री वैशाली ने अपने घर में पिछले माह 15 अक्टूबर की रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर वैशाली ठक्कर के दोस्त राहुल नवलानी और उसकी पत्नी दिशा नवलानी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रकरण दर्ज किया था। पहली मुलाकात का वो किस्सा जब एक स्ट्रगलिंग एक्टर अपने ही गुरु की बेटी पर दिलहार बैठे थे। प्यार, इजहार, शादी, तलाक और फिर कुछ ऐसे ही साउथ सुपरस्टार धनुष और रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या की प्रेम कहानी है। यूँ तो अपने कई मौके पर धनुष ऐश्वर्या की शादी के किस्से सुने होंगे, लेकिन आज कपल की शादी की 18वीं सालगिरह है और वह 18वीं अपनी सालगिरह मना रहे हैं। आपको दोनों की पहली मुलाकात का दिलचस्प किस्सा बताने जा रहे हैं, जब एक स्ट्रगलिंग एक्टर अपने ही गुरु और भगवान की तरह पूजने वाले रजनीकांत की बेटी पर दिलहार बैठे थे। पढ़िए यह दिलचस्प किस्सा। ऐसे हुई थी इन दोनों की पहली मुलाकात। धनुष और ऐश्वर्या की पहली मुलाकात की कहानी किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं है। ऐश्वर्या और धनुष की मुलाकात एक शो के दौरान हुई थी। एक इंटरव्यू में सुपरस्टार धनुष ने अपनी लव स्टोरी के बारे में खुलासा किया था। धनुष ने बताया कि एक फिल्म काठाल कोडे का पहला शो था। वे सिनेमा घर में पूरी फैमिली के साथ देखने के लिए आए थे। इसी शो में रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या और सौंदर्या भी मौजूद थी। फिल्म खत्म होने के बाद सिनेमा घरों में मालिक ने धनुष को रजनीकांत की दोनों बेटियों से मिलवाया। उन्होंने एक दूसरे से हेलो हाय किया और चलने लगे। ऐश्वर्या को पसंद आई धनुष की सादगी। शायद धनुष ने ये सादगी भरी मुलाकात ही ऐश्वर्या और रजनीकांत को पसंद आ गई थी, इसलिए वो अगले दिन ऐश्वर्या ने धनुष को फूलों का गुलदस्ता भेजा। उसने काम के लिए तारीफ की और संपर्क में बने रहने की बात की। ऐश्वर्या की इस बात को धनुष ने भी गंभीरता से लिया। दोनों के बीच मुलाकातों का दौर शुरू हो गया। इसी दौरान मीडिया में धनुष और ऐश्वर्या के अफेयर की बातें चलने लगी। ऐश्वर्या के पिता रजनीकांत नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी के बारे में मीडिया में कोई ऐसी वैसी खबरें शुरू हो, इसलिए दोनों परिवारों ने जल्दबाजी में ही ऐश्वर्या और धनुष की शादी कर ली। धनुष और ऐश्वर्या ने 2 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद शादी कर ली। इस कपल के 2 बेटे हैं। एक बेटे का नाम यात्रा ने तो वही दूसरे का नाम है लिंगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते चर्चा में रहे ये सितारे। अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा ने अंदाज और ऐतराज फिल्म के साथ काम किया है। शूटिंग के दौरान दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगी थी, जिससे ट्विंकल खन्ना काफ़ी नाराज़ हो गई थी। कहा जाता है कि नाराज़गी के चलते ट्विंकल ने सेट पर सबके सामने अक्षय को थप्पड़ भी मार दिया था, जिसके बाद अभिनेता ने प्रियंका से दूरी बना ली। आदित्य पंचोले, कंगना रनावत। बॉलीवुड की क्वीन ऑफ पंगा गर्ल्स कहे जाने वाली कंगना रनावत का नाम आदित्य पंचोले के साथ जुड़ा चुका था। कुछ दिनों तक दोनों ने एक साथ दोनों की खबरें आ रही थी, लेकिन फिर दोनों के बीच अनबन होने लगी। वह एक दूसरे के लिए पब्लिकली नेगेटिव बयान देते नजर आ रहे थे। इतना ही नहीं, कंगना ने सरेआम आदित्य पंचोले पर अपना शोषण करने के आरोप भी लगाया था। वही आदित्य की पत्नी इस बारे में जानती थी। उन्होंने खुलेआम कंगना के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर लिया था।
शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा का नाम बॉलीवुड के बादशाह के साथ जुड़ चुका था। 2006 में फिल्म आई डॉन के दौरान शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा की नज़दीकियां बढ़ गई थी। इसके बाद से गौरी खान और शाहरुख खान के बीच दरार हो गई थी। खबरों की माने तो गौरी ने इस सबसे चलते प्रियंका को फटकार लगा दी थी, लेकिन कुछ समय बाद शाहरुख खान और गौरी के बीच सब कुछ ठीक हो गया और प्रियंका ने दोनों से दूरी बना ली थी। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।